धुरंधर वाले रहमान डकैत के एनकाउंटर के बाद लियारी में क्या हुआ? कराची को आज भी इन सवालों के जवाब नहीं मिले। फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना की ओर से निभाया गया रहमान डकैत का किरदार चर्चा में है। यह किरदार पाकिस्तान के कराची के लिए लियारी के कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत से प्रेरित है, जो अपराध, क्राइम, पॉलिटिक्स और सत्ता के गठजोड़ का प्रतीक रहा है। उसके एनकाउंटर में मौत आज भी कंट्रोवर्सी है, आज भी विवादित मानी जाती है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर भारत में धमाल मचा रही है, वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इसकी चर्चा है। राजनीतिक दल फिल्म पर मुकदमा करने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं, लेकिन इस फिल्म ने एक बार फिर से एसएसपी चौधरी असलम और कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत के बीच की जंग को ताजा कर दिया है। पाकिस्तान के कराची के लियारी इलाके की उस खून से सनी कहानी धुरंधर फिल्म से जिंदा हो उठी है। यह इलाका सिर्फ अंडरवर्ल्ड का नहीं, बल्कि राजनीति, पुलिस और सत्ता की मिलीभगत की पहचान बन गई थी। फिल्म में जो दिखाया गया है वो पूरी तरीके से कल्पना नहीं है, बल्कि 2000 के दशक के अंत में लियारी की हकीकत है। 2000 के डेकेड में ये रियलिटी थी। ये फिल्म महज एक कोरी कल्पना नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, पूरी तरीके से ये रियलिटी का हिस्सा है। फिल्म में रहमान की मौत तक दिखाया गया है। जब डकैत रहमान डकैत मारा गया, सिर्फ तब तक दिखाया गया है, लेकिन उसके बाद क्या? असल में उसके बाद पाकिस्तान में क्या हुआ था, आइए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि रहमान डकैत कौन था। रहमान डकैत असल में कौन था? लियारी में 1980 में पैदा हुआ सरदार अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत के पिता ड्रग्स के स्मगलर थे। रहमान ने बेहद कम उम्र में ही अपराध की राह पकड़ ली थी और कहा यह भी जाता है कि 13 साल की उम्र में उसने पहली बार चाकू चलाया था। आगे चलकर उस पर हत्या, अपहरण, वसूली, ड्रग तस्करी और अवैध हथियारों के कारोबार जैसे संगीन आरोप लगे। 21 की उम्र तक वो अपना गैंग चला रहा था और लियारी में उसके नाम से खौफ फैल चुका था। रहमान की असली ताकत सिर्फ बंदूक नहीं थी, बल्कि राजनीति से उसका जुड़ाव भी था। लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी का गढ़ रहा है और रहमान के कई नेताओं से करीबी रिश्तों की तस्वीरें और किस्से सामने आते रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण की वजह से पुलिस लंबे समय तक उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर पाई थी। रहमान डकैत का एनकाउंटर कब हुआ था? समय के साथ रहमान ने खुद को डकैत की पहचान से ऊपर उठाने की कोशिश की थी। उसे अपने पुराने दुश्मनों से समझौता किया था। 2008 में पीपल्स अमन कमेटी बनाई। दावा किया गया कि उसका मकसद लियारी में शांति और विकास लाना था। यहां तक कि उसके चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो गईं और यही वो मोड़ था जहां से उसकी कहानी ने खतरनाक रुख ले लिया। 9 अगस्त 2009 में रहमान डकैत पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। रहमान पर 50 लाख का इनाम था और तब के मीडिया फुटेज में यह दिखता है कि एसएसपी चौधरी असलम रहमान की लाश के पास है। उन्होंने तब एक बयान में कहा था कि मैं एसएसपी की हैसियत से यह पुष्टि करता हूं कि मरने वाला रहमान डकैत है। रहमान डकैत की मौत के बाद पाकिस्तान में क्या हुआ था? असल सवाल तो यही है। अगस्त 2009 लियारी का ग्लोबल पार्क, यहां रहमान डकैत की मौत के बाद हजारों लोग जमा हैं। 3 दिन के मातम के बाद भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। दीवारों पर ग्राफिटी है जिसमें सीधे सीधे सत्ताधारी पीपीपी के नेताओं पर पीठ में छुरा घोंपने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वही पार्टी है ये जिसके कई नेताओं पर आरोप था कि वे जिंदा रहते रहमान डकैत से रिश्ते निभाते रहे और जब वो बोझ बन गया तो उसे रास्ते से हटा दिया गया। यह बेनजीर भुट्टो की पार्टी थी। फिल्म में उनके पोस्टर भी दिखे हैं। इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। कौन कौन से वो सवाल हैं? रहमान डकैत कोई साधारण अपराधी नहीं था। वो लियारी में डर, दहशत और पावर, डर, खौफ, दहशत, पावर, तीनों का नाम था। हमने तब के डॉन अखबार को जब खंगाला तो इससे पता चला कि स्थानीय लोगों का कहना था कि उसकी जिंदगी हिंसक थी, बहुत ही वायलेंट लाइफ जीता था वो, और इसलिए मौत भी उसे वैसी ही मिलनी थी। लेकिन सवाल यह था कि सालों तक उसे पालने पोसने वाले नेता अचानक पाक साफ कैसे हो गए? अचानक से उसके ऊपर से नेताओं का हाथ कैसे हट गया? लियारी के रहने वाले बुजुर्ग हाजी नामदार ने तब पूछा था कि अगर वो अपराधी था तो सालों तक उसे सहारा क्यों दिया गया? सवाल यह भी है कि क्या इन नेताओं ने सिर्फ इसलिए रहमान को रास्ते से हटा दिया कि एक बलोच उनसे आगे ना निकल जाए? पुलिस पर क्या आरोप लगे हैं? रहमान की मौत एक कथित पुलिस एनकाउंटर में हुई जिसमें एसएसपी चौधरी असलम का नाम सबसे आगे आया। पुलिस का दावा था कि इससे लियारी में शांति लौटेगी, लेकिन जमीन पर माहौल उल्टा था। लोग इसे स्टेज्ड एनकाउंटर बता रहे थे। रहमान के करीबी जफर बलोच ने खुलकर आरोप लगाया कि उसे कोर्ट में पेश करने की बजाय खत्म कर दिया गया, जबकि वो खुद को समाजसेवी नेता के रूप में बदलना चाहता था।
उसका दावा था कि कई मंत्री, यहां तक कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी तक रहमान को जानते थे और लियारी संकट खत्म करने के वादे करते रहे। जफर ने भी हालांकि 2013 में इस दुनिया को छोड़ दिया। रहमान डकैत की पत्नी का क्या था और आरोप क्या है रहमान डकैत की पत्नी का? फरवरी 2010 में मामला और गंभीर हो गया जब सिंध हाईकोर्ट ने एसएसपी चौधरी असलम और दूसरे पुलिस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। रहमान डकैत की पत्नी फरजाना ने अदालत में कहा कि उनके पति और 3 साथियों को पहले अगवा किया गया और फिर फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया। अदालत ने साफ कहा था कि एफआईआर दर्ज करने से पुलिस इनकार नहीं कर सकती, चाहे नतीजा कुछ भी हो। यह फैसला उस सिस्टम पर बड़ा सवाल था जो खुद को जज और जल्लाद दोनों मान बैठा था। हालांकि पुलिस जांच में बाद में एनकाउंटर को सही ठहराया गया, लेकिन लियारी की गलियों में आज भी यह सवाल जिंदा है कि रहमान डकैत अपराधी था या फिर वो सिस्टम की ही पैदाइश था। धुरंधर में एसएसपी चौधरी असलम और रहमान डकैत की भिड़ंत दरअसल उसी रिश्ते को दिखाती है जहां कानून, अपराध और राजनीति एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं।